दोस्तों, मैं इन झाड़ियों से गुजर रहा था तो मुझे कहानी याद आई। सोचा वो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स किसी मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था कि उसने खारदार झाड़ियों में से एक सांप को देखा जो बुरी तरह उन झाड़ियों में फंस चुका था। सांप जरा सा भी हरकत करे तो उसका जिस्म जख्मी हो सकता था। सांप ने उस आदमी को आवाज़ दी और मदद की दरख्वास्त की। उस शख्स ने एक लकड़ी की मदद से निहायत उम्दा अंदाज में सांप को ज़ख्मी होने से बचाते हुए उन कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाल लिया। सांप बाहर निकलते ही बजाय शुक्रिया अदा करने के उस शख्स से कहने लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है और काफ़ी देर से मैंने किसी को डंक नहीं मारा, डसा नहीं है, लिहाजा अब मैं तुझे डसूंगा। उस मस्कीन ने ये सुना तो बहुत परेशान हो गया और आखिरी हरबे के तौर पर उसने सांप को अपनी नेकी याद करवाई कि शायद ये मेरे साथ बुरा करने से रुक जाए। सांप ने कहा, ठीक है, तुमने नेकी की है मगर मेरे पास उसका बदला बुराई की सूरत में है। वो शख्स ये सुनकर और ज़्यादा परेशान होने लगा और कहने लगा, चलो एक बात तो मान लो कि हम उसका फैसला किसी और से करवा लेते हैं। चुनाचे वो आदमी और सांप दोनों एक गाय के पास गए और उसको सारी बात बताकर फैसले की दरख्वास्त की। गाय ने सुनकर कहा कि मैं सांप से इत्तेफाक करती हूँ, वाकई नेकी का बदला बदी है और जब मैं जवान थी अपने मालिक को दूध देती थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे चारा देता था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उसने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है। ये सुनकर सांप बहुत खुश हुआ कि फैसला उसके हक में आया है। उस आदमी ने कहा, किसी एक और की भी राय ले लेते हैं, फिर जो हुआ मंजूर हो जाएगा। सांप मान गया और एक गद्दे के पास चले गए। गद्दे ने भी यही जवाब दिया कि नेकी का बदला बदी है। जब मेरे अंदर दम था, मालिक के काम आता था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। जो ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे घर से निकाल दिया, भगा दिया। अब तो सांप की लॉटरी निकल आई थी और वो आदमी को डसने ही लगा था कि आदमी ने मिन्नत समाजत करके कहा, एक मिनट रुक जाओ, एक मौका और दे दो। क्योंकि सांप के हक में 2 फैसले आ चुके थे, इसलिए वो आखिरी फैसला लेने पर भी मान गया। उन्होंने कहा, चलो आखिरी दफ़ा भी हम इंसाफ कर लेते हैं। अब की बार वो एक बंदर के पास गए, उसको सारा वाकया सुनाया और कहा कि फैसला करो। बंदर ने कहा कि मुझे इन झाड़ियों के पास ले जाओ और सांप को मेरे सामने उन झाड़ियों में फेंको और बाहर निकालो, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। वो तीनों उन झाड़ियों के पास चले गए। उस शख्स ने सांप को झाड़ियों के अंदर फेंक दिया और फिर बाहर निकालने लगा था कि बंदर ने मना